39 वर्ष के ये जातक है और इनका पहला सवाल है कि किस प्रकार हम अपने हाथ में ये देखकर पता लगा सकते हैं कि इष्ट देव हमारे कौन हैं। तो हाथ में जो पर्वत सबसे सुंदर बना होता है वो इष्ट देव से संबंधित होता है। इनके हाथ में बृहस्पति का पर्वत बहुत अच्छा बना है, आकार में बड़ा है, लाइन भी लगभग सही आ रही है जो फैलेंजी से जुड़ी होती है। इंडिपेंडेंट मछली का साइन इन्हें विशेष शैक्षणिक योग्यता ज्ञान देगा। इस प्रकार का यदि साइन बना है तो ये 1.25 लाख पापों को नष्ट कर सकता है। ये मछली का साइन अगर यूनिवर्सल प्लैनेट जुपिटर पे बना है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। शैक्षणिक गतिविधियां एजुकेशन से रिलेटेड हो, कन्फेक्शनरी से रिलेटेड हो, स्टेशनरी से रिलेटेड हो, पेपर से रिलेटेड हो, ज्ञान के विस्तार करने में जो हमारे चैनल्स हैं, सिस्टम्स हैं, अगर उसमें ये हाथ डालेंगे तो इन्हें विशेष गुण मिलेगा। माइंड लाइन भी इनकी बहुत अच्छी है, लंबी है, आगे तक जा रही है। जीवन भर इनको अध्ययन करना पड़ेगा और ऐसे लोगों का अध्ययन कभी ख़त्म नहीं होता है। इष्ट देव जब भी हम देखते हैं तो सबसे अच्छे जुपिटर बने हैं, विष्णु भगवान का इन्हें ध्यान और पूजन करना चाहिए तो हाथ और अच्छा इनका डेवलप हो जाएगा। इनके जो शनि है वो वक्री जा रहे हैं। इन्होंने ये भी पूछा है कि भाग्योदय की कौन सी तिथि रहेगी हमारी, कौन सा ईयर रहेगा। इस प्रकार इनकी भाग्य रेखा है और बड़ा कर्व लेके चलती है। विशेष शुक्र पर्वत से निकली हुई धन तो देती ही देती है, दुल्हन भी सुंदर देती है। इस प्रकार की लाइन चलती है। 35 साल पर आगे ये रुक जाती है और अब इनकी एज 39 है। तो यहाँ से ऊपर कोई भी रेखा नहीं जा रही है तो जीवन में कन्फ्यूज़न बना रहेगा। अब यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि भाग्योदय कब होगा क्योंकि लाइन ही ख़त्म हो गई है। भाग्य रेखा हमारी इंजन होती है और शनि बहुत ज़्यादा वक्री हो गए हैं, लाइन डार्क हो गई है, लाइन के अंदर आइलैंड्स भी हो गए हैं। जो अच्छी योग देने वाली लाइनें थी खड़ी वो अब पूरी तरह मिट चुकी है। ये प्रॉब्लम इनको 35 के बाद ज़्यादा दृष्टिगत हुई होगी। जब इस प्रकार के शनि वक्री होते हैं तो नेचुरल होगा कि जो हमारी भाग्य रेखा है वो बीच में आके रुकेगी और चंद्रमा यहाँ पर ख़राब हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग में मन चला जाएगा और यहाँ आप देख ही रहे हैं इतना बड़ा आइलैंड बना हुआ है तो यहाँ पे चंद्रमा और केतु का पर्वत भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है नकारात्मक रूप से। तो पहला मणिबंध इनका खुल गया है, दूसरा भी इनका जो बना है आधे के बाद बना है तो इनको मिड एज के बाद ये तो शो हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा वीक है। ये जड़ है हमारे धन की। दूसरा मणिबंध ये बना ही होना चाहिए और फैमिली में सब सुख सुविधाएं चाहिए, अच्छी पत्नी, सेक्स लाइफ, तो तीसरा मणिबंध बना होना चाहिए। तीसरा मणिबंध भी इनका वीक जा रहा है, ये हमारे सोशल रिलेशनशिप को भी दिखाता है। मनी का ट्रायंगल इस प्रकार अगर बना होता है जिस प्रकार दृष्टिगत हो रहा है तो ये बहुत अच्छा होता है। इनका एक सवाल और है कि नौकरी करें या बिजनेस। ये लाइन छोटी सी भी बनी हो हाथ में, इसे मरकरी लाइन कहते हैं, ये कंसल्टेंसी से बहुत अच्छा धन देती है। ऐसे लोगों को बिजनेस ही करना चाहिए। जब शनि का पर्वत पे अच्छी खड़ी लाइन हो तो नौकरी करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर लाइन है और यहाँ नहीं है तो नौकरी करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार अगर हल्की सी भी लाइन बनी है तो बिजनेस में हाथ डालना चाहिए। चंद्रमा भी देख लेना चाहिए क्योंकि ये लिक्विडिटी को मेंटेन करते हैं हमारे जीवन में। हमारे पर्स में कितना पैसा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, हमारे बैंक में कितना पैसा लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये जो लाइन आप देख रहे हैं चंद्रमा पे, अपर चंद्रमा पे, इसे ये निश्चित कर रही है। लेकिन चंद्रमा नीचे से खराब हो रहे हैं, यहाँ से भी खराब हो चुके हैं। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, नहीं तो जब ऐसा जातक सो जाता है और करवट बदलता है तब भी उसको बहुत सारे विचार आते रहते हैं। हाथ के अंदर 2 चीज़ की कद्र करना है, एक तो ये फिश और ये लंबी इनकी माइंड लाइन, इसकी कद्र करना है, इसे बचा के रखना है। शुक्र का पर्वत इन्हें बहुत अच्छे शगुन देने की कोशिश करेगा लेकिन भाग्य रेखा और वक्री शनि लेने नहीं देंगे। शनि वक्री हो जाते हैं तो एक तो सेक्स लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, बहुत सारी उसमें झंझट आ जाती है, व्यक्ति परेशान रहता है, रिलेशनशिप करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पाता। उसी प्रकार उसका फाइनेंस भी बिगड़ता है, जैसा वो चाहता है वैसा कुछ नहीं होता है। वक्री शनि जब होते हैं तो खड़ी हुई लाइनें, ये भी हमारी भाग्य रेखा भी होती है,
नौकरी की तो होती ही होती है, अगर एक से ज़्यादा हो तो ये मल्टी सोर्सेस से धन दिखाती है। तो इन्होंने एक नहीं कई जगह से पैसे तो कमाए हैं, ये बात तो पक्की है। अभी भाग्य रेखा रुकी क्यों है? देखिए यहाँ से मंगल की तरफ से निकलने वाली ये जो राहु की रेखाएं हैं ये खतरनाक है। और इस टेक्सचर को ही देख लीजिए आप, ये लाइफ लाइन के पूरे टेक्सचर को ख़राब कर दिया है। तो इनको अर्ली एज में जब ये किशोर अवस्था के बाद चले होंगे करियर बनाने, तो ये सब जो दाग आप देख रहे हैं ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, संघर्ष को बढ़ाते हैं। इन्होंने ये फील कर लिया होगा। ये लाइनें जो है ये ग्रोथ की लाइनें हैं, वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। मछली का जो ऊपर बना था इस प्रकार का ये जो सेगमेंट है ये सही जा रहा है, तो ग्रोथ तो अच्छी इसमें हाथ में लिखी है, लाइनें वीक हो गई है। तो शनि वक्री होंगे तो सारे अच्छे भाग जो है वो वीक होते जाएंगे। राहु की रेखाएं आइलैंड बनाती हुई डबल लाइन होती हुई चलती हुई ये सूर्य के पर्वत पर पहुंच रही है। सूर्य लाइन अच्छी बनी थी, इसे नष्ट कर रही है। लेकिन सूर्य लाइन जब इस प्रकार हल्की सी भी बनी होती है तो व्यक्ति को नाम फेम मिलना सम्मान मिलना ये सब भी निश्चित करती है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर वीक हो गई है, खंडित हो रही है। राहु की रेखा यहाँ पहुँच रही है तो पिता का स्वास्थ्य और पिता का जो मान सम्मान है ये यहाँ भी वो भी प्रभावित होता है। पिता के साथ रिलेशनशिप वो भी प्रभावित होती है। पिता का सपोर्ट जीवन में रहेगा, ये लाइन बता रही है। एजुकेशन की लाइन यहाँ पर वीक है क्योंकि सूर्य जब गड़बड़ होते हैं तो जो जिस विद्या से हम चमक जाएं, जिस विद्या से हमें मान सम्मान गुडविल मिल जाए, ये लाइन दिखाती है। सब विद्या की रेखा कहते हैं। बहुत ये भी वीक हो गई है क्योंकि शनि वक्री भी हुए हैं और वक्री लाइन में आइलैंड भी बन गया है। काली रेखा वक्री लाइन शनि भगवान की सीधा बताती है कि ये लाइन लंबी है, ये सीधा बताती है कि प्रॉब्लम अभी से नहीं है, कई सालों से है। मरकरी का पर्वत अच्छा बना है और ये लाइनें खड़ी हुई अच्छी है। इस प्रकार अगर नीचे की जो लाइन मैंने डिफाइन करी थी ये भी मरकरी को बहुत पावर देती है, अच्छा उठा हुआ हाथ है। जो इनकी यूनियन लाइन है वो कमज़ोर हो रही है। यहाँ मैंने तीसरा मणिबंध पहले ही बता दिया है। संभावना क्या है भाई, आपको जो अपनी फिश है ये आपको सब देना चाह रही है, तो इसकी कदर आपको करना चाहिए। और शुक्र पर्वत से जब भी इस प्रकार निकलती है लाइन तो ससुराल पक्ष से आपको अच्छा फायदा होता है और आगे भी लाभ की स्थितियां बनती है। इनके हाथ में दो चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो गई हैं। एक तो ये मंगल, देखिए इतना बड़ा वाय बना हुआ है यहाँ पर, तो ये वाय अगर डार्क लाइन का अगर बना होता है तो ये मंगल बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं। इनसे बच के एक रेमेडी यहाँ करनी है, एक रेमेडी इनको यहाँ करनी है। यहाँ ये इस रेमेडी से राहु की रेखाएं कमज़ोर पड़ेंगी और शनि का पर्वत फ्री होगा। ये जो वक्रीपन जा रहा है शनि के पर्वत में ये कम होगा। ये सब लाइनें हैं, देखिए बहुत वीक लाइनें हैं शो हो रही हैं, लेकिन ये लाइन अपना इफेक्ट बहुत प्रबल देती हैं, राहु की रेखाएं। और यहाँ पर सूर्य का जो पर्वत है इस पर भी लाइन आ जाए। मरकरी इनके बहुत अच्छे हैं, आउटर मंगल इनके बहुत अच्छे हैं, माइंड लाइन इनकी बहुत अच्छी है। लेटर एज में क्या दिखा रहे हैं, देखिए इस प्रकार का यदि ट्रायंगल बनता है माइंड लाइन पे तो ऐसा व्यक्ति स्थापना करता है, जैसे ट्रेडमार्क से पैसा कमाना, ज़िंदगी भर कॉपीराइट से पैसा कमाना, कुछ इस्टेब्लिशमेंट करना, शॉप बड़ी शॉप खोलना, शोरूम खोलना, जिससे उसका पैसा लगातार उसे मिलता रहे। ये आइलैंड शो करता है। तो आइलैंड माफ़ कीजिए, ये ट्रायंगल शो करता है। और भी मरकरी लाइन है यहाँ पर, भाग्य रेखा और भी थी जो वीक हो गई है और आगे नहीं बढ़ पाई है। भाग्य रेखा का स्थान शनि पर्वत है या गुरु का पर्वत, इस पर पहुंचना ही चाहिए तो जीवन बड़ा आसान हो जाता है। मंगल शनि की रेमेडी मैं इन्हें दूंगा और केतु भगवान का, चंद्र भगवान का ये भी उपाय इन्हें मैं बताऊंगा ताकि हाथ संतुलित होए। पहला मणिबंध देखिए यहाँ तक तो ठीक आता है, फिर यहाँ से पूरा गायब हो जाता है और ऊपर इसने आइलैंड भी ले लिया है। इस प्रकार ये सबसे वीक पॉइंट है इनके हाथ में। और जिस प्रकार यूनिवर्सल प्लैनेट जुपिटर पर फिश का साइन है और अच्छी माइंड लाइन है, ये इनका गहना है। कंफर्ट लाइन भी इनकी बहुत अच्छी है, तो भाग्य में सुख लिखा हुआ है। कंफर्ट लाइन इनकी अच्छी जा रही है, संतान की प्राप्ति भी इन्हें हो जाएगी। 3 संतानें इन्हें भाग्य में हैं, दृष्टिगत हो रही हैं।
मंगल और शनि पर खास रेमेडी करना है, चंद्रमा केतु को साथ लेके चलना है।